हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शशिकांत तिवारी आपके सामने फिर से नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आए हैं आपके साथ। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है। बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक आपको बताया जाए जो आपके साइंस में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप ध्यान से अगर देखें अपने पूरे चैप्टर को, पूरी किताब को, तो आपकी किताब में मैक्सिमम हार्डली हार्ड टू हार्ड कुछ भी नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो लाइट पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेटेज के मद्देनजर वेटेज सबसे ज्यादा लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, आप पूरे लाइट का एक 7 शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कॉपी, आपको मेरे चैनल पे लिंक में आई बटन पे दिखेगा, आप आई बटन से क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन आई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। कैसे? ह्यूमन आई में हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आइरिस के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, कोन एंड रॉड क्या होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। हम अलग से ह्यूमन आई का एक चैप्टर आपको लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट में पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। सीरीज का क्वेश्चन और पैरेलल का क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है सर? सीरीज में ऐसे कुछ जुड़े होते हैं चीजें और पैरेलल में कुछ ऐसी जुड़ी होती हैं, ऊपर नीचे जुड़ी होती हैं, तो इसको पैरेलल कहेंगे। जैसे हम एक ही कंडीशन में दोनों आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम अगर इनकी बात करें तो ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, और अगर हम इनकी बात करें तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये सीरीज और पैरेलल का कुछ क्वेश्चन आता है, इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के वेटेज बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, ये इसी का पार्ट है आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग प्रियोरिटी होती है, उसके हिसाब से हम आईयूपीएससी नेम निकालते हैं और आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम को लिखते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेटा आपसे पूछा जाता है कि अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल का एल्कलाइन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। और एसिड एंड बेस, एसिड बेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो पीएच स्केल होता है, लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ये सारा, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ये सारी पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, टॉपिक कवर हो जाएगा इसका आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर प्रियोरिटी के साथ देखा जाए तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे केमिकल रिएक्शन आता है। सर केमिकल रिएक्शन पे हम क्या क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, संयोजन मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये भी आप मेरे चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है स्टेबल करने के लिए कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे स्टेबल करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस रिएक्शन करने को आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कोई चैप्टर है तो वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन भी पढ़ना है, रिस्पायरेशन भी पढ़ना है, एक्सक्रीशन भी पढ़ना है, सर्कुलेशन भी पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पढ़ना है। एक्सक्रीशन में क्या पढ़ना होता है? एक्सक्रीशन में डाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है कि हमारा डाइजेस्टिव पार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, लाइक माउथ है, माउथ के बाद फूड पाइप है, देन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस है। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में हम देखते हैं कि कैसे O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। O2 और CO2 का हमारे बॉडी में काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी बनाता है जिससे हमको एनर्जी मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन में ही क्रैब साइकिल है, टीसीए साइकिल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्रैब साइकिल शुरू होता है एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम कितना कार्बन खर्च करके कितना एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, कितना एनएडीपी एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये सारा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हमको किडनी के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, जिसको एक्सक्रीटा कहते हैं। सर्कुलेशन में क्या पढ़ना है? सर्कुलेशन में हमको ब्लड कंपोनेंट पढ़ने हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसके बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको पढ़ना है कि हमारा ब्रेन कैसे हार्मोन्स और हार्मोन्स के साथ बैलेंस बना के कंट्रोल
करके चलता है, कैसे हमारे सारे ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में जुड़े होते हैं और कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी थोड़ा सा आपको दिया गया है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में पी प्लांट पे कैसे मेंडल ने रिसर्च किया था, क्यों पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, मेंडल का जो हाइब्रिड रेशियो होता है उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। इवोल्यूशन के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये एक ही चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में। अगर हमने आपको इतना बताया, इसमें से आप केवल ये इतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका 70 to 75 मार्क्स केवल सब्जेक्टिव में कोई नहीं रोक सकता। आपको स्कूल से मिल जाएंगे 10-20 नंबर, अगर 20 नंबर भी मिल गए तो आपके 70 + 20 90 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं बहुत इजीली इन टॉपिक को कवर करके। और अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि 14 चैप्टर को 14 डेज में 4 बार रिवाइज किया जा सकता है अगर आप उसको पहले से पढ़ रखे हैं तो। और इतना तो हमको आप पे भरोसा है कि आपने अपने क्लास में, अपने स्कूल में पढ़ाई जरूर करी होगी साल भर। अब एक परीक्षा देना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ हमने साल भर पढ़ाई करी। अपने मोराल को बिल्कुल डाउन नहीं करना है, मोराल अप रखना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, किसी की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल और बिल्कुल रिवीजन पे ध्यान देंगे तो हम अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपके सामने। आपको भी पता होगा कि विराट कोहली दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है, बट आपने लाइव अपनी आंखों से देखा होगा कि जब भी विराट कोहली कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाता है, उस टूर्नामेंट को खेलने से पहले कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करता है। क्यों करता है? उसको तो इस बात का घमंड होना चाहिए दुनिया का कोई भी बॉलर आएगा उसको मैं धो दूंगा, बट नहीं, ये प्रोसेस होता है। हमने जितनी भी चीजें अभी पढ़ी है उसको समराइज करके साल के एंड में प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन परफेक्ट आल्सो, डोंट क्रिटिसाइज। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। तैयारी बहुत मेहनत के साथ करिए, दम लगा दीजिए अपना पूरा, सारी यारी दोस्ती खेल कूद सब बंद कर दीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। 20 से 25 दिन आपका रिजल्ट बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके माँ बाप खुश होंगे और आपके आस पड़ोस के लोग आपसे जलने लगेंगे। अगर कोई जलना शुरू कर दे तो समझ लो आपके अच्छे दिन आ गए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए और इन टॉपिक को कवर करके। अगर इसमें से कोई भी इशू आती है, आप स्क्रीन के सामने नीचे नंबर हमेशा फ्लैश होता रहता है हमारा, आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आंसर देने की कोशिश की जाएगी, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में, जैसा भी आप चाहेंगे वैसे आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों बेस्ट ऑफ लक, तैयारी बहुत अच्छे से करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मोर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।